नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज। सेना दिवस पर राष्ट्रपति ने दी सैनिकों को बधाई। ट्वीट कर लिखा, सेना दिवस पर हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना दिवस पर सेनाध्यक्ष एम नरवणे का चीन को संदेश, कहा हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, भारतीय सेना देश के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देगी। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण महाअभियान आज से हुआ शुरू। 27 फरवरी तक चलेगा यह महाअभियान, होगा विश्व का सबसे बड़ा अभियान। राम जन्मभूमि समर्पण अभियान में 13 करोड़ परिवारों से होगा जनसंपर्क। संघ और उसके अनुशासनिक संगठनों के 40 लाख कार्यकर्ता जनसंपर्क कर मांगेंगे ऐच्छिक समर्पण। राष्ट्रपति कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 5,01,00,000 रुपए का चंदा। संघ के प्रांत संघचालक श्री कुलभूषण आहूजा ने आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से की थी मुलाकात। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन। राकेश टिकैत का बयान आया सामने, कहा कानून संसद लेकर आई है और ये वही खत्म होंगे, कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, आईएफएम ने केंद्र के कृषि कानूनों का किया समर्थन, बताया किसानों के लिए बेहतर। आज से लैंडलाइन फोन से मोबाइल नंबर डायल करते समय लगाना होगा 0। मोबाइल से फोन पर फोन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। 65वें जन्मदिन पर मायावती ने किया बड़ा ऐलान। बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में अकेली लड़ेगी चुनाव। सरकार बनी तो कोरोना वैक्सीन होगी मुफ्त। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 6 में अमेजॉन स्टोर और कबाड़ की दुकान में भी लगी आग। आग में कीर्तिनगर में एक बच्चे समेत 2 की मौत। हादसे के दौरान 6 लोग थे मौजूद। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 5 दिन घर में सड़ता रहा रिटायर्ड कैप्टन का शव, साथ रह रहा बेटा, बोला पापा भी सो रहे हैं। कुंभ से पहले हरिद्वार में सभी हेल्थ वर्करों को लगेगी वैक्सीन। प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला के लिए केंद्र से मांगे 20,000 अतिरिक्त कोविड वैक्सीन। उत्तराखंड में बिजली होगी महंगी। यूपीसीएल ने लगाई नए टैरिफ पर मुहर। घरेलू दरों में 1.99 और कमर्शियल दरों में 4.05% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। 37 वर्षीय पीएचडी स्कॉलर ने की प्लेसमेंट न होने पर आत्महत्या। आईआईटी मंडी में से हुई थी पीएचडी, फंदा लगाकर दी जान। जम्मू कश्मीर घाटी में टूटे सर्दी के सभी रिकॉर्ड। श्रीनगर में जमी डल लेक जमी लेकर बच्चे व युवा खेल रहे क्रिकेट। 8.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा पारा। दिल्ली में कोहरे की मोटी चादर के साथ हुई सुबह। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित। गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित। 4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। दिल्ली में कल से सप्ताह में 4 दिन लगेगी कोविड वैक्सीन। 2.40 लाख लोगों ने कराया वैक्सीन के लिए पंजीकरण। शेष 2 दिनों में दूसरी बीमारियों का होगा टीकाकरण। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजी कोरोना टीकाकरण की गाइडलाइंस। टीकाकरण की अनुमति केवल 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन न देने की सलाह। आज से फिर खुलेगी गाजीपुर मुर्गा मंडी। सरकार के बाद तीनों निगमों में मीट बिक्री प्रतिबंध का आदेश लिया वापस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,677 नए मरीज आए सामने। कोरोना से 189 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। नई फिल्म मंत्रिका रिटर्न का ऐलान करते हुए कंगना रनौत पर लगा चोरी का आरोप। लेखक आशीष कौल ने स्टोरी चोरी करने का लगाया आरोप। शिल्पा शेट्टी पर छाया शम्मी कपूर का जादू। बदन पर सितारे सॉन्ग पर बहन शमिता के साथ किया डांस। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीन ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अमेरिका ने दुनिया की तीसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी XYM समेत 9 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट।
शपथ लेने से पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका को मिलेगा 1.9 ट्रिलियन डॉलर का रिलीफ पैकेज। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, अब तक 7 लोगों की हुई मौत। 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता, सैकड़ों घायल। इस वक्त की स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।